मीर साहब, अब ये तमाम तर मामलात हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान ने जंग छेड़ दिया, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया है, बट ये अब आप मामलात किस समत में जाते देख रहे हैं? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? और क्या समझते हैं आपके पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान को लेकर पॉलिसी है डिप्लोमेटिक लेवल पर, उसमें अब एक रेफॉर्मेशन की ज़रूरत है? पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, अफगानी लोग जब तक समझेंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। एक, जब ये कहते हैं तालिबान, तालिबान कौन है? जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, इल्म हासिल करते हैं, उनको हम कहते हैं तालिब इल्म। तो ये जो तालिब इल्म को आपने इकट्ठा किया था रशियंस के खिलाफ, तो तालिबान बने। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कभी आपको दिखाऊंगा कि जब हामिद कारजाई से मेरी बात हुई तो कहता है देयर इज गुड तालिबान एंड देयर इज बैड तालिबान। कहता है गुड तालिबान वो था जो अपनी पढ़ाई छोड़ के आके एक स्ट्रगल में लगा। बैड तालिबान ये था कि मैं 303 राइफल से लड़ाई कर रहा हूं और उधर से वो ऑटोमेटिक वेपन से लड़ रहे हैं। तो कहते हैं ये किस तरह डिस्पैरिटी आई? तो ये जो कहिए ये जो ऑटोमेटिक वाले थे, ये करप्ट तालिबान है, ये बिके हुए तालिबान है। तालिबान मुल्क को आगे लेके जाता है, पढ़ाता है, उसको दुनिया के आगे लेके चलता है। तो जब अगर आप तालिबान बन के और बाकियों को बंद कर दें, तो मुझे बताओ किस किस्म के तालिबान? तालिबान का नाम इस्तेमाल न करो। तालिबान बहुत एक मुकद्दस नाम है, लेकिन आपने इसका बड़ा गर्क करके रख दिया है कि तालिबान कह के और साथ ही आप ऑपरेशन और डिप्रेशन और सप्रेशन ये आप कर रहे हो। तो जब आप ये करोगे तो एक तो आपका बेसिक मौक़िफ़ ही खत्म हो जाता है, यहाँ बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इनको चाहिए अफगानी लोगों को कि खुदा के लिए आप खड़े हो जाओ उनके खिलाफ। ये कितने को मार देंगे यार, कितने को मार देंगे? वो मौज़े तंग भी था ना, 1 लाख लोग लेके गया था अपनी मार्च के अंदर जब उसने चाइना को रिफॉर्म किया था। तो आप भी कर सकते हो, लेकिन इट टेक्स टाइम, इट टेक्स गट्स, और अफगानीज़ के अंदर गट्स है। मैं बार बार कहता हूँ दे आर गुड पीपल, बट ये हॉस्टेज है। ये इनको यरगमाल बनाया हुआ है ये टोले। ये टोला क्या है यार? 1000 लोग होंगे, 2000 लोग होंगे, बाकी जो कई इनके साथ होते हैं वो जबरदस्ती के इन्होंने बिठाए होते हैं। इन्होंने क्या बिठाया है? फैमिलीज को पकड़ लिया, इनको पकड़ लिया, बेटा हमारे साथ नहीं हो तो हम ये कर देंगे। ये इस तरह की ये तंजीमें होती हैं जिनकी वहां पर देखो, इनके अंदर एक डोमेस्टिक रेवोल्यूशन की जरूरत है। इनके अंदर वो रेवोल्यूशन है जो कि इनके कल्चर, इनके माहौल को उठाए। इनका माहौल नीचे जा रहा है, अब डिप्रेशन में जा रहा है। अब आप मुझे बताओ, सबसे बड़ा इंसान किसी खानदान के अंदर कौन होता है? उसकी माँ। उसकी माँ होती है, उसकी बहनें होती हैं, उसकी बेटियां होती हैं कि जो कि फैमिली स्ट्रक्चर को उठा करती हैं और आपके बच्चे वहां से निकल के आगे जाते हैं। जब आप फैमिली स्ट्रक्चर को बिल्कुल जाहिल बना रहे हो तो आपका एंड, मैं तो बात कर रहा हूँ अगले 15, 20, 25 साल की, तो आपका जो नया प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा? मुझे बता दो आप। आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट किधर है? और मुझे एक रिजर्वेशन बहुत है कि मैंने सोशल मीडिया पे एक पॉलिटिकल लीडर को सुनता हूँ, वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। मुझे तो शर्म आती है। जैसे मैंने पहले कहा कि इस तरह की चीजें कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, खुदा के लिए इस तरह के बयानात ऐसे मौके पे मत दें। आप वो बयान दे रहे हैं और हमारा फौजी जो है वो जाके आपके लिए गोलियां खा रहा है। ये किस किस्म के आप पाकिस्तानी हैं यार? किस किस्म के पाकिस्तानी है कि आप लोगों के अंदर एक पता नहीं किस किस्म का बयान देने की कोशिश करते हैं, और हम यहाँ शोहदा की बात करते हैं, वो शहीद हो गया, ये शहीद हो गया, और आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए पाकिस्तान के अंदर। मुझे चाहिए पाकिस्तान के अंदर वो जो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। मुझे वो लोग चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नजमू साकिब साहब, आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? क्योंकि अब ईस्टर्न बॉर्डर हो या वेस्टर्न बॉर्डर हो, दोनों तरफ से पाकिस्तान को खतरात हैं और अफगान पॉलिसी वे फॉरवर्ड जो है ना, देखिए हमारी पॉलिसी काफी अरसे से एक ही चलती आ रही है। हम एक स्टेबल पाकिस्तान चाहते हैं, चाहे अफगानिस्तान चाहते हैं, और ये स्टेबल अफगानिस्तान जो है उसमें एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट चाहते हैं, और ये पॉलिसी हमारी अभी तक चल रही है। हमें पता है एनर्जी कॉरिडोर्स का, हमें कासा का पता है, टापी का पता है, हमें पता है कि ये लैंड लॉक कंट्री तो है लेकिन स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, हमसाया है आपका। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर बड़ी अहमियत है इसकी। लेकिन ये बातें हम कर चुके हैं,
इस वक्त तो सिर्फ ये है कि जवाब देना है। एक पॉइंट सिर्फ बताऊंगा क्योंकि बातें संजीदा हो रही है, लेकिन ये देख लीजिएगा कि मीर साहब जो है वो सारे का सारा टाइम ले लेते हैं, तो मैं अपनी बात मुख्तसर करता हूँ। सिर्फ एक छोटी सी बात मैं करूंगा कि जब ये जंग खत्म हो जाएगी, जो कि मुझे लगता है एक दो दिन में खत्म हो जाएगी, अफगानिस्तान को शिकस्त होगी और वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान फतह याब होगा, अफगानिस्तान को माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए ये जो ट्रांजिट ट्रेड है ना, दो तरह की, एक है ATT जो कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, जो कि डॉक्यूमेंटेड होती है। दूसरी होती है जो रिवर्स फ्लो में आती है कि हमारे यहाँ से चीजें जाती हैं, उनके यहाँ से चीजें जाती है, वापस पाकिस्तान में आ जाती है स्मगल होके। तो पहली जो किस्म है उसमें 6 से 7 अरब डॉलर की बात हो रही है, दूसरी किस्म जो है वो 3 से 4 अरब डॉलर की बात हो रही है। तो अगर इनको हम एक रफ एस्टिमेट करें तो ये 10 अरब डॉलर बनते हैं। अच्छा, तो मैं ये अफगानिस्तान से और काबुल से पूछना चाहता हूँ कि अगर इस जंग के बाद सिर्फ ये छोटा सा फैसला पाकिस्तान ने कर लिया कि आपकी ट्रांजिट ट्रेड बंद कर देनी है, तो आपकी इकोनॉमी जाएगी कहाँ? नंबर 2, आप कहेंगे कि चाह बाहर से कर लेंगे, और ये अगर पोर्ट कासिम से नहीं हो रही और कराची से नहीं हो रही तो चाह बाहर से कर लेंगे। आपके ख्याल में ईरान आपको ये यानी करने देगा? और फिर उसके बाद अगर हमने इजाजत भी दी तो हमने तो हर ट्रक की तलाशी लेनी है, हर ट्रक की तलाशी लेनी है कि इसमें टायर्स जा रहे हैं, क्लोथ्स हैं, खाने पीने की चीजें हैं, या ओपियम जा रही है, या वो स्मगलिंग की आइटम्स जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद होगा क्या? तो ये जो इस वक्त काबुल में लोग देख रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी इकोनॉमी का एक बड़ा चंक, उनकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा डिपेंड करता है पाकिस्तान पे, जो बड़ी बरादराना तरीके से आज तक हम करते आए हैं। अब ये अवाम फैसला करेगी, मुक़तदरा फैसला करेगी कि इस जंग के खत्म होने के बाद, पता हासिल करने के बाद, क्या हम इस ट्रांजिट ट्रेड को जारी रखें भी या ना रखें। ठीक है, हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ किस तरह का पॉलिसी रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है? देखिए, मेरे ख्याल में कि हम अब तक तो ठीक चल रहे हैं। अब तक तो उन्होंने हमें काफ़ी क्या दुख दिया है। इंडिया के साथ बैठ के कश्मीर का साथ देना, इंडिया के साथ देना, इंडिया का एक प्रॉक्सी बनने के लिए तैयार होना, और हमें सबूत भी है कि क्या क्या इन्होंने इंडिया के साथ बन के ये TTP को कितना फैसिलिटेट किया है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ आके पाकिस्तान पे हमला करें, मगर आप अगर उनको हर किस्म का सहूलत दें अफ़गानिस्तान में, इट अमाउंट्स टू द सेम थिंग। मैं तो सिर्फ एक चीज़ पे बहुत मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे अफसोस ये हो रहा है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी पॉलिटिक्स हर सूरत में खेलते रहते हैं। माने जो भी मौका उनको मिले और जो भी गवर्नमेंट हो, अगर वो ऑपोजिशन में हैं तो वो ऐसी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, ऐसी चीज़ें कहेंगे कि फ्रैंकली बताता ये है कि इस मुल्क में इत्तेफाक नहीं है एक मेजर इश्यू पे, और इससे बड़ा मेजर इश्यू क्या हो सकता है कि वॉर एंड पीस।